एक बात बताओ, ये सेल साइकिल से मतलब क्या निकलता है? व्हाट द मीन्स ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल का मतलब क्या है कि सेल साइकिल? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो इसके प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या बेटा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या था? दिस इज द लॉ ऑफ लीनिएज। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ लीनिएज। और इसका मतलब था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सेल कभी ना कभी किसी सेल से डिवाइड होके बना होगा, है ना? अब ये सेल जो बना है ये क्या करेगा बेटा? ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद दिस विल इंक्रीज देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, या हम ये कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये इंक्रीज करेगा। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिप्रोड्यूस। देखो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से या यूनिसेल्स की अगर बात करें तो इसमें जो डिवीजन है वही इसका रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर सपोज इसने दो सेल बनाए, है ना? अब ये जो दो सेल हैं यहां से इसी सेल से प्रोड्यूस हुए, और जब ये प्रोड्यूस हुए तो इस सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब ये दो नए सेल एग्जिस्टेंस में आ गए, और अब ये दो नए सेल क्या करेंगे बेटा? ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करके दे विल डिवाइड। तो हम क्या देखते हैं कि एक सीरीज चल रही है ना? एक सीक्वेंशियल इवेंट्स का प्रोसेस चल रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है बेटा कि एक सेल ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने के बाद डिवाइड होती है, और वहां से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। वापस से जो नई सेल्स बनी हैं उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद वो भी डिवाइड हो जाते हैं, वहां पे उनकी लाइफ खत्म होती है, नए सेल्स का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेल पुरानी सेल से बनती है, और वो फिर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। और यही जो पूरा एक सीक्वेंशियल मूवमेंट चल रहा है, या सीक्वेंशियल जो चेंजेस चल रहे हैं ना, उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। कि सेल साइकिल क्या है बेटा? दिस इज द, जैसे आपका क्या कहते हैं, एनसीईआरटी ही बोलती है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as the cell cycle, है ना? तो आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि सेल क्या करता है? पहले अपने जेनेटिक कंपोनेंट्स को डबल करता है, डबल करने के बाद कुछ और इवेंट्स के थ्रू ये क्या करता है? डिवाइड होता है। और ये इसी चीज को जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। कोई सेल बनेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें हमें देखना है कि जो ग्रोथ फेज है वो क्या है, जो डिवीजन फेज है वो क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज ये एक सेल है ना? सेल क्या कर रहा है भाई साहब? सबसे पहले ग्रोथ कर रहा है ना? और ग्रोथ करने में ये क्या कर रहा है? अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, या जो भी न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट है, या ओवरऑल हम बोले तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है बेटा? ये दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है। दो सेल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। तो यहां से हम देखते हैं डॉटर सेल्स बन गए, अब इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। यानी कि अगर हम इस सेल की लाइफ को देखें तो ये यहां से बनी, सपोज कि ये भी किसी सेल के डिवीजन से बनी होगी। तो अगर यहां से हम इसकी साइकिल को देखें यहां से, तो यहाँ पे आके इसकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, दो नए सेल एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, और ये पूरा इसका लाइफ स्पॉन है। यानी कि एक सेल का लाइफ स्पॉन यहां तक का है। अब ये सेल्स आगे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, और यही जो सीक्वेंसेस चलेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो अगर हम बोलें कि यहां पे एक फेज आ रहा है, एंड दैट फेज इज द ग्रोथ फेज। सेल के अंदर कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। क्लियर है? और यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है डिवीजन। और इस डिवीजन को, चूंकि डिवीजन दो टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रोसेस होती है ए माइटोसिस भी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? माइटोसिस। तो इसको एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज।
ठीक है ना बेटा। तो डिवीजन या माइटोटिक फेज। अभी जो इंटरफेज है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, G1 S और G2, और इसको हमने क्या बोल दिया, एम फेज। अब जो ये इंटरफेज है और माइटोटिक फेज है, इसमें जो G1 फेज है इसको क्या बोला गया, गैप वन फेज। G2 को क्या बोला गया, गैप टू फेज, या और इसको क्या बोला गया, सिंथेसिस फेज, है ना। तो देखिए ये जो पूरा लाइफ साइकिल है इसकी, इस लाइफ साइकिल में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा सिंथेसिस फेज और दूसरा क्या है, माइटोटिक फेज। सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है कि कोई भी सेल डिवाइड तभी हो सकती है जब उसके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो डबल हो जाए, यानी कि यहाँ पे जैसे बात की गई है जीनोम की, यहाँ पे जैसे आपकी एनसीईआरटी ने जीनोम की बात की है, तो अगर हम ये बोले कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड तभी हो सकती है जब उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो डबल हो जाए, और वो यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट को डबल कर लेता है, यानी कि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कर लेते हैं, न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो जाएगा। और दूसरा इवेंट होता है जब सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो होता है बेटा डिवीजन फेज, दैट इज द एम फेज। अब इन 2 फेजेस के बीच में, क्योंकि ये दोनों फेज क्या है, एक हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि जो 2 ये फेजेस के बीच का जो गैप है, दैट इज नोन एज द गैप 1 एंड गैप 2। तो गैप 1 इज द गैप बिटवीन द माइटोटिक फेज यानी कि डिवीजन एंड सिंथेटिक फेज, एंड गैप 2 फेज बिटवीन द सिंथेसिस फेज एंड द माइटोटिक फेज। अब इसको कैसे हम समझते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से इसको इसके नाम को इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जो ये गैप 1 फेज है इसको हम प्री सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज, और या फिर इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। वैसे ही हम गैप 2 को क्या बोलेंगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज या फिर प्री माइटोटिक फेज। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब ये जो एम फेज है, थोड़ा सा एम फेज को भी देख लेते हैं, यहां पे समझते हैं एम फेज में क्या होता है बेटा। तो एम फेज एक्चुअली में क्या है बेटा, डिवीजन फेज, और ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा इसमें कैरियोकाइनेसिस और एक होता है इसमें साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ सेल। क्लियर है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके 2 प्रोसेसेस हमने पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है, वन इज द माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज द मियोसिस। और जो सेल डिवीजन है ये भी 2 टाइप का है, एक बेटा कहां पे है, एनिमल सेल में, और एक कहां पे है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में किसके थ्रू होता है, थ्रू द सेल फरो, और प्लांट सेल में किसके थ्रू होता है, थ्रू द सेल प्लेट। क्लियर है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट की है ये एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर इसके आगे चलें।